कांग्रेस आज प्रदर्शन करने पहुंच गई। ऐसा मौका था नहीं कि इसमें कांग्रेस कोई प्रदर्शन कर पाए, पर कांग्रेस ये क्या सियासत कर रही है? अभी तो चीज़ें होनी बाकी है, अभी अभी तो नक्सल मुक्ति हुई है। क्या बताने की कोशिश है अमित जी? देखिए अभी आपके डिबेट में ही मैंने देखा कि रेड जोन से राइजिंग जोन। हमारी शुभकामनाएं है, काश ऐसा हो और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा हो। तो बहुत अच्छा है छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया यही चाहते हैं और 140 करोड़ हिंदुस्तानी ये चाहते हैं कि नक्सलवाद का सफाया हो, शांति स्थापित हो। लेकिन मैं अभी मेरे अनुज की बातों को सुन रहा था और देश के गृह मंत्री जी भी आए थे और लगातार मोहन जी हम लोग 3-4 दिनों से डिबेट कर रहे हैं। तो भाजपा के प्रवक्ता का ये बड़ा आरोप रहता है कि हम अमित शाह जी के दौरे का विरोध करते हैं। तो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से आपके प्रबुद्ध जनता के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की पावन धरा में, राम के ननिहाल में और माता कौशल्या के धाम में देश के गृह मंत्री जी का हम की पावन धरा में हम स्वागत करते हैं। तो कम से कम ये आरोप डिबेट में नहीं लगाएंगे पांडे जी, मुझे ठीक, पूर्ण विश्वास है। तस्वीर दिख दूसरा, रही मैं है, आपके साथ माध्यम साथ से आपके बयान के साथ तस्वीर दिख रही है जिसमें कांग्रेस विरोध कर रही है। देखिए हम विरोध थोड़ी कर रहे हैं। आप गौर से देखिए उस तस्वीर को और अच्छे से शिद्दत से देखेंगे तो हम तो उनसे बात करना चाह रहे थे, वो बात ही नहीं कर पाए। तो आप ऐसा कैसे राइजिंग स्टार बनाएंगे अगर आप पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और अभी वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, अगर आप उनसे ही डरेंगे तो फिर आप कैसे वहां पर राइजिंग स्टार राइजिंग उसको गवस्कर करेंगे। दूसरा मोहन जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि वहां के लोगों को भाषण नहीं चाहिए, भरोसा चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि गृह मंत्री आए हैं तो भरोसा देके जाए। दूसरा, वहां के युवाओं को प्रचार नहीं, रोजगार चाहिए। तीसरा, यहाँ के गांव के लोगों को कैमरे नहीं, स्कूल और अस्पताल चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना या ठीक है, प्लानिंग करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था कि कुछ नया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का उस दिन जो गृह मंत्री जी ने डाटा दिया था, ये मैंने नोट किया था एक एक चीज, और आज वही उन्होंने पढ़ा तो कुछ भी नया नहीं था। जैसे उन्होंने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 17,000 17,589 किलोमीटर की रोड हमने सैंक्शन की, 12,000 बन गई। उसको बनाने में उस दिन उन्होंने 20,000 करोड़ कहा था, आज उन्होंने कहा 20,557 करोड़। 5,000 मोबाइल टावर पे 6,000 करोड़, 8,000 जो 4G टावर पे 1,804 बैंक शाखाएं खोले गई, जो सारी चीज उन्होंने बताया। मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि अगर ग्राम पंचायत नक्सल मुक्त होंगी तो प्रति ग्राम पंचायत को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। आज उसकी भी घोषणा हो जाती कि कितने लोगों को दिया गया तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आप वो तस्वीर देखिए, बस्तर का एक नौजवान उनसे बात करना चाहता था बस्तर के विकास को लेके। वो पूछना चाहता था कि उन्हें रोजगार कब मिलेगा। वहां के लोग जानना चाहते थे बच्चे की उनकी स्कूल कब खुलेगी। वहां के लोग जानना चाहते थे कि हॉस्पिटल उन्हें कब मिलेगा। और इस लोग चाहते थे कि रोजगार, स्थानीय लोगों को रोजगार कब मिलेगा। ऐसी कोई भी घोषणा वहां पर नहीं की गई। मैं इसीलिए कहता हूं, हम सब चाहते हैं। मैं कहूंगा तो पांडे जी कहेंगे देखिए आप विरोध कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है। बिल्कुल भी हमारा विरोध नहीं है। इस मुद्दे पे कांग्रेस भाजपा एक है कि वहां पर शांति स्थापित होनी चाहिए। जो भय युक्त है वो भय मुक्त होना चाहिए, ये हम सबकी डिमांड है। ठीक है।